ये जो प्रसंग प्रभु श्री राम जी की कथा का जो उत्तरकांड से चल रहा है, यह है हमारे प्रभु श्री राम जी आज तारीख 22 दिन सोमवार और पहला महीना जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी के आने की जो खुशी में जो आज अयोध्या सजाई गई है, और अयोध्या के समान ही हमारा ये जिला मैनपुरी कुशमरा रोड मैनपुरी जो शिवधाम आश्रम है, राधे राधे भैया, राधे राधे, वो भी सजाया गया है। तो यहाँ पर जो कथा चल रही है प्रभु श्री राम जी के आने की, यह है हमारे प्रभु श्री राम जी अब आए हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि यह विधि नगर नार नर करें राम गुणगान, और सानुकूल सब पर रहें संतत कृपा निधान। आज अयोध्या की भांति हमारे शिवधाम आश्रम पर भी जो ना जो लोग हैं वो प्रभु श्री राम जी के गुणों का गान कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों के ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा से संतों की भी कृपा हो रही है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदत भयो अति प्रबल दिनेशा, पूर्य प्रकाश रहो तिवलोका, और बहुतन सुख बहुतन मन सुख। देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी के आने से सुख तो ज़्यादा से ज़्यादा है सभी लोगों को, और कुछ लोगों को कष्ट भी है, यानी दुख भी है। सुख हर जीव को है, नर नारी स्त्री पुरुष सभी को है सुख, लेकिन जो उल्लू के समान, जैसे उल्लुओं को दिन नहीं अच्छा लगता है, रात्रि अच्छी लगती है, इसी प्रकार जो बिल्कुल ही मूर्ख हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, उनको प्रभु श्री राम जी की कथा नहीं अच्छी लगती है। अंधकार से प्रकाश की तरफ हमारे प्रभु श्री राम जी लेकर के आए हैं। तो आज हमारी अयोध्या के ही समान शिवधाम आश्रम पर, इन कुशमरा रोड गणेशपुर में बड़ी प्रसन्नता चारों तरफ छाई हुई है। खुशियों का माहौल है, जिधर देखो उधर प्रभु जी का नारा है, प्रभु श्री राम जी की जय जयकार मच रही है। और जिन्हें शोकत कयो बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी, और अग अलूक जहें तय लुकाने, काम क्रोध कैरब सकुचाने। तो इधर बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, जिन जिन को शोक हुआ है उन्हें मैं बखान करके कहता हूँ कि सर्वत्र प्रकाश छा जाने से प्रभु श्री राम जी के शिवधाम पर आने से अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए हैं, और काम क्रोध रूपी कुमुद बिल्कुल ही मुद गए। विविधि कर्म गुण काल सुबाहु, यह चकोर सुख लहे न काऊ, मत्सर मान मोह मद चोरा, और इनकर हुनर न कबनो पूरा। तो बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि विविध कर्म गुण काल स्वभाव। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो माँ, भांत भांत के
कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी भी सुख नहीं पाते हैं। मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर भी किसी ओर नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे जो है ना शोक रहे तो हो गए। तो बाबा ने तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, ये प्रताप रवि जाके उर जब करें प्रकाश, और पछले बारह प्रथम जय कहें ते पावें नाश। ये प्रभु श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे जो है ना धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक सब बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो जाते। ब्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नहीं। एक बार क्या हुआ, हमारे प्रभु श्री राम जी इस हमारी शिवधाम आश्रम पर हैं और रहते हैं और रहते रहेंगे। एक बार क्या हुआ कि भाइयों समेत प्रभु श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर के सुंदर उपवन देखने गए हैं। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए हैं और नए नए पत्तों से युक्त थे। बहुत अच्छा रमणीक उपवन था, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की फुलवारियाँ हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। सुअवसर जान करके सनकादि की मुनि वहाँ पर आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु वे बहुत समय के हैं, यानी उम्र उनकी बहुत है, लेकिन वो देखने में एकदम बालक लगते हैं। और बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि रूप धरे जन चारो वेदा, समदर्शी मुन विगत विवेदा, आशा बसन व्यसन रहते नहीं, और रघुपति चरित्र होए तय सुने। ऐसा लग रहा था कि मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और वेद रहते, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ मेरे प्रभु श्री राम जी की चरित्र की कथा होती हो, वहाँ जाकर के उसे अवश्य सुनते हैं। और वे ऋषि मुनि जो हैं, जो महाराज, वो हमारे यहाँ भी इस समय कथा सुनने आए हुए हैं और वो सुन रहे हैं। सनकादि की ऋषि बड़े प्रेम से कथा को सुन रहे हैं। तो ये सबको देख करके बाबा भोलेनाथ कहने लगे हैं माँ पार्वती से कि हे भवानी, सनकादि के मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री आगत जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने प्रभु श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वहाँ पर सुनाई थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरंड लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। अरंड जानते हैं, अरंड जो अंड की लकड़ी होती है, ऐसे ये सनकादिक मुनि महाराज जो है ना कथा सब लोगों को श्रवण करा रहे हैं प्रभु श्री राम जी की, और सभी लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ कथा को सुन रहे हैं। सनकादिक मुनियों को आते देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर के दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर जो ना उनके लिए बिछा दिया।
प्रभु मेरे श्री राम जी ने जो ना अपना ये पीताम्बर जो ना उनके लिए बिछा दिया, उस पर जो ना वो विराजमान हो गए। और तीनों भाइयों ने बड़े अच्छे तरीके से दंडवत प्रणाम किया। पवन सुत बहुत खुश हैं, सबसे ज़्यादा जो है ना पवन सुत खुश हैं। मुनि रघुपति छब यतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोके। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देख करके उसी में मगन हो गए। वे मन को जो है ना रोक नहीं पा रहे। उन्होंने क्या देखा? श्यामल घात सरोवर लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। वे जन्म मृत्यु के छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम प्रभु श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। वो पलक नहीं मारते हैं और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे। मेरे प्रभु श्री राम जी सिर नवाए हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। तिनके दशा देख रघुवीरा। अब मेरे प्रभु श्री राम जी ने उनकी जब प्रेम बहल दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम आश्रु जल बहने लगा और शरीर एकदम पुलकित हो गया। प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को अपने उस आसन पर पनम बैठा करके परम मनोहर वचन कहे। प्रभु श्री राम जी हमारे कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हो गया और मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र जो है ना नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर काशी, काशी नहीं भैया सॉरी, कामी। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, और कहें संत कवि कोविद श्रुत पुराण सदग्रंथ। तो तुलसीदास जी ने दोहे में जो लिखा है, तो बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं कि संत का संग जो है ना मोक्ष दिलाने वाला है और कामी का संग मृत्यु के बंधनों में पड़ने का मार्ग दिखाने वाला है। ये प्रभु के वचन सुनकर के चारों मुनि बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के प्रफुल्लित शरीर से स्तुति करने लगे हैं। हे भगवान, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणा में। हे निर्गुण, आपकी जय जयकार हो। हे गुणों के तो क्या कहते हैं? हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बंद, और तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। अनेकों नाम है, अनेकों नाम है, एक नाम है। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो सनकादि मुनि के क्या कहते हैं कि आप ज्ञान के भंडार, मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं, गुणगान गाते हैं। आप तत्व की जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले हैं और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहता आपकी अनेकों
अनंत नाम है और कोई नाम नहीं, अर्थात आप सब नामों के परे। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बसई सदा हम कौ पर पालय, द्वंद विपत्ति भव बंध विभंजन, और हद बस राम काम मद जन। भोलेनाथ भैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो सनकादिक ऋषि जी है ना, बहुत प्रसन्न है, और वहाँ पर जो भक्त सुन रहे हैं वो प्रभु श्री राम जी की छवि को, सामने रंग को देख देख करके मोहित हो जाते हैं। और सभी लोग कहते हैं कि आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं, और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए, और राग दोष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु की जाल को काट दीजिए प्रभु, काट दीजिए, काट दिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बस करके काम और मद का नाश कर दीजिए, नाश कर दीजिए, नाश कर दिए प्रभु। आप मेरे ऊपर जो है ना इसी प्रकार की कृपा बनाए रखी है प्रभु। मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, अरु राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। हे प्रभु आप परम, हे प्रभु आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम, और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अबचल प्रेमा भक्ति प्रदान करिए प्रभु, प्रदान करिए, जिससे मेरा मन हर समय आपके ही चरणों में लीन रहे। हे प्रभु मेरे राम, मेरे कृपा निधान, आप हमारे जो भक्त जो भी हैं आपके, इनके ऊपर आप हमेशा हमेशा इसी प्रकार प्रभु कृपा बनाए रखिए। प्रभु श्री कृपा बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये भैया ये कथा, ये प्रसंग चल रहा है, ये प्रभु श्री भैया राधे राधे। रुक जा भैया, एक सेकंड, एक सेकंड भैया रुक जाइयो।